प्रधानमंत्री मोदी का 69वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन 2047 के लिए एक विकसित भारत का विजन। 190 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपना सबसे लंबा और निर्णायक भाषण दिया, जो 103 मिनट तक चला और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक साहसिक रोड मैप तैयार किया। आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दूसरों पर निर्भर राष्ट्र से लेकर विश्व स्तर पर आत्मविश्वासी, तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से मजबूत देश बनने तक के भारत के सफर पर प्रकाश डाला। मुख्य अंश और घोषणाएं। 1. कोई ब्लैकमेल नहीं, कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन बताया। भारत में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस ऑपरेशन ने आतंकवादी नेटवर्क और पाकिस्तान स्थित बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जिससे एक नए युग का संकेत मिला जहां भारत अब विदेशी शर्तों पर परमाणु ब्लैकमेल या धमकियां स्वीकार नहीं करेगा। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भारत ने अब निर्णय ले लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लोगों को एहसास हो गया है कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण थी। सिंधु नदी प्रणाली के पानी से दुश्मन की जमीनों की सिंचाई होती रही और हमारे किसान कष्ट झेलते रहे। इस बयान ने इस बात की पुष्टि की कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और इस अभियान ने स्वदेशी तकनीक और रक्षा प्रणालियों पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की देश की क्षमता को रेखांकित किया। 2. आत्मनिर्भर भारत, तकनीक और उद्योग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दूसरों पर निर्भरता किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जब निर्भरता एक आदत बन जाती है, एक खतरनाक आदत। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल निर्यात, आयात, रुपये या डॉलर के बारे में नहीं है। यह हमारी क्षमताओं, अपने पैरों पर खड़े होने की हमारी ताकत के बारे में है। इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि भारत 2025 तक अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा और परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है, जिससे ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे। उन्होंने प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे जेट इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उर्वरक और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों का स्वदेशी रूप से नवाचार और उत्पादन करके राष्ट्र निर्माण में भाग लें, जिससे एक ऐसा भविष्य निर्मित हो जहां भारत आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विश्व स्तर पर सम्मानित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से देश ऊर्जा, उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों की खोज कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन खनिजों पर नियंत्रण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है, जिससे इसके औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र वास्तव में आत्मनिर्भर बने रहते हैं। इसके पूरक के रूप में राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत के अपतटीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और विदेशी ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करेगा, जो एक पूर्ण स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत की ओर एक और कदम है। 3. प्रधानमंत्री मोदी ने देश से दवाओं और नवाचार में आत्मनिर्भरता हासिल करने का आग्रह किया और दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत की ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूछा, क्या हमें मानवता के कल्याण के लिए सर्वोत्तम और सबसे सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने वाले नहीं बनना चाहिए? उन्होंने घरेलू दवा नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमता और नई दवाओं, टीकों और जीवन रक्षक उपचारों को पूरी तरह से भारत में ही विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, जहां स्वदेशी टीकों और कोविन जैसे प्लेटफार्मों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई, उन्होंने देश से नवाचार की इस भावना का विस्तार करने का आह्वान किया। शोधकर्ताओं और उद्यमियों से
नई दवाओं और चिकित्सा तकनीकों के लिए पेटेंट हासिल करने का आग्रह किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत न केवल अपनी स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि चिकित्सा, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक वैश्विक केंद्र भी बने, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में अग्रणी होने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मिशन सुदर्शन चक्र, सामरिक रक्षा को बढ़ावा, भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा, भारत दुश्मनों के हम पर हमले के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाने हेतु मिशन सुदर्शन चक्र शुरू कर रहा है। यह पहल भारत की सामरिक स्वायत्तता को मजबूत करते हुए, तेज, सुदृढ़ करते हुए तीव्र, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच से ढक दिया जाएगा, जिससे देश की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साथ ही आत्मनिर्भर रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होगी। 5. अगली पीढ़ी के सुधार। प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव लाना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार पहले ही 40,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालन और 1,500 पुराने कानूनों को समाप्त कर चुकी है और नवीनतम संसदीय सत्र में 280 से अधिक प्रावधानों को हटा दिया गया है। आगे देखते हुए दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर करों को कम करेंगे, जिससे एमएसएमई, स्थानीय विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक अधिक कुशल, नागरिक अनुकूल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। 6. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं का सशक्तिकरण। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के युवा इसके विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की। यह अर्थ की 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना है, जिसके तहत नए रोजगार प्राप्त युवाओं को 15,000 मिलेंगे। इसका लक्ष्य 3 करोड़ युवा भारतीयों को रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता को वास्तविक आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में बदल देगी। स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत के बीच के सेतु को मजबूत करेगी और युवाओं को राष्ट्र की प्रगति और विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगी। सी. ऊर्जा और परमाणु आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से देश ऊर्जा, उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1,00,100 स्थलों की खोज कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन खनिजों पर नियंत्रण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है और इसके औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र वास्तव में आत्मनिर्भर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन भारत के अपतटीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा, विदेशी ईंधन आयात पर निर्भरता कम करेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, जो एक पूर्ण, स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत की ओर एक और कदम है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश 2025 तक अपने 50% स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर चुका है। उन्होंने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की, जिसमें 10 नए परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि भारत ऊर्जा आयात पर निर्भर न होता तो बचाई गई धनराशि का उपयोग किसानों के कल्याण के लिए किया जा सकता था,
जिससे देश की समृद्धि की रीढ़ और मजबूत होती। 8. अंतरिक्ष क्षेत्र की स्वतंत्रता, अग्रणी नवाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला। गगनयान मिशन की सफलता के आधार पर भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी चल रही है। 300 से ज्यादा स्टार्टअप अब उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और अत्याधुनिक अनुसंधान में नवाचार कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि भारत न केवल वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भाग ले रहा है, बल्कि स्वदेशी समाधानों के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 9. किसान, भारत की समृद्धि की रीढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, भारत उनके हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसानों और पशुपालकों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करते हुए किसी भी हानिकारक नीति के विरुद्ध उनके लिए एक दीवार बनकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कृषि भारत के विकास की आधारशिला बनी हुई है। भारत दूध, दालों और जूट में नंबर 1 और चावल, गेहूं, कपास, फलों और सब्जियों में नंबर 2 पर है। कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। किसानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्होंने 100 पिछड़े कृषि जिलों के लिए पीएम धन्य धन्य कृषि योजना शुरू की, जो पीएम किसान सिंचाई योजनाओं और पशुधन संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चल रहे समर्थन को पूरक बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की समृद्धि की रीढ़ मजबूत और लचीली बनी रहे। 10. उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनसांख्यिकी अखंडता की रक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अवैध घुसपैठ से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति आगाह किया और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा नागरिकों की आजीविका की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इन चिंताओं के समाधान के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और रणनीतिक तथा सामाजिक दोनों चुनौतियों से निपटना है। भविष्य की ओर देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रगति आत्मनिर्भरता, नवाचार, स्वतंत्रता और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि भारत की शक्ति उसके लोगों, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। उन्होंने प्रत्येक भारतीय से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया, चाहे वह भारत में निर्मित उत्पाद खरीदकर हो या वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमशीलता के उपक्रमों में भाग लेकर, ताकि देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत सुनिश्चित किया जा सके। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार फिर आजादी के इस महापर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक बधाई। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द YouTube channel Tales of Heart, Mind. Please like, comment, share and subscribe to my channel.